बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जावेद चौधरी ने जनरल बाजवा से 6 घंटे की मुलाकात के बाद जो कॉलम लिखा है, उसके बाद उन्होंने पेन की निब तोड़ दी है कि गुस्ताख पेन, दोबारा इससे ज्यादा अच्छा कॉलम नहीं लिखा जा सकता। शाहजहां ने हाथ कटवा दिए थे मजदूरों के कि ऐसा दोबारा बन ना सके। जावेद चौधरी ने कलम तोड़ दिया है कि इससे बेहतर आर्टिकल और इससे बेहतर कॉलम लिखा नहीं जा सकता। और इस कॉलम में जो जो बातें कही हैं, शायद आपको हंसी की उल्टी भी आ जाए या गम का दौरा भी पड़ सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक आपने देखना है। और इसके बाद जावेद चौधरी ने जो कॉलम लिखा है, आपका पढ़ने से दिल उचाट हो जाएगा। और उम्मीद है कि दोबारा आप किताबों को, कॉलम को, अखबारों को हाथ नहीं लगाएंगे। चले, ये तो कम से कम एहसान किया। ये क्या था कॉलम जिसने पूरे पाकिस्तान में तहलका मचाया है और लोगों का दिल उचाट हो गया है पढ़ाई लिखाई से। और आज के बाद जावेद चौधरी ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने साले जफर को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने उस अमीर हमजा को भी पीछे छोड़ दिया जिसने कहा था कमर जावेद बाजवा 5 वक्त दा निमाजी ते तहज्जुद गुजारे, इन्ने इंडिया दा गाना कदी नहीं सुनिया। आज वो भी कहता होगा जावेद चौधरी ये तूने क्या कर दिया। आप जरा दिल थाम कर ये पूरा कॉलम सुनते जाएं। ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे इस बंदे की तबीयत सेट हो जाएगी। और शुरू करने से पहले एक बात, बाजवा साहब आपसे नहीं हो पाएगा, आपके लक्षण ही ठीक नहीं है, आपसे नहीं हो पाएगा, आपकी इज्जत बहाल नहीं होनी। अब आप जो मर्जी कर लें, अब आपकी उम्र भर इज्जत बहाल नहीं होनी। जावेद चौधरी साहब कॉलम लिखते हैं जनरल बाजवा से तवील मुलाकात, और उन्होंने कहा जी 42 साल गुजार कर रिटायर्ड हो चुके हैं, 6 साल आर्मी चीफ बने। उन्होंने 6 घंटे में इनसे मीटिंग की और मुलाकात लिखी। अब ये मुलाकात का अहवाल क्या, वो सुनते जाइए। वैसे ये कॉलम बाजवा ने लिखवाया है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि बाजवा को पता है कि उसकी इतनी तारीफें की हैं जावेद चौधरी ने। जावेद चौधरी साहब लिखते हैं जनरल बाजवा बड़ी खूबसूरत चाय पीते हैं, केक रस चाय में डुबो कर खाते हैं। ये बाजवा के बारे में जावेद चौधरी ने लिखा है कि मुल्क के 24 करोड़ लोग नाक में केक रस डुबो कर खाते हैं, कि मुंह से खाते हैं, कानों में ठूस कर खाते हैं, या पैरों से चाय के कप पीते हैं। पूरे 24 करोड़ मुल्क के जो बासी हैं वो भी यही काम करते हैं जावेद चौधरी साहब। वैसे बाजवा भी हैरान होता होगा, उससे कॉल की होगी जावेद चौधरी को कि जेदे इतनी तो खूबियां मुझ में नहीं थी जितनी तूने लिख दी हैं, ये तो मेरे घर वालों को भी नहीं पता था। जावेद चौधरी ने, यकीन कीजिए, जो कॉलम लिखा है इसमें उन्होंने जनरल बाजवा में कतरीना कैफ की नाक, ईमान अली की आंखें, दीपिका पाडुकोण का कद, मुरली अगर बॉलिंग कर रहा होता, जनरल बाजवा उसकी जगह होते तो ऑफ स्पिन, शेन वान का लेफ्ट स्पिन का जो जादू, जोंटी रोड की फील्डिंग, इमरान खान की वजाहत, ईदी साहब की खिदमत, मौलाना तारी जमील की दीनदारी और इर्तुगरुल की बहादुरी सब डाल दी है। और बाजवा साहब सोचते होंगे और जेदे इतनी क्वालिटीज तो मेरे अंदर भी नहीं थे जितनी तूने डाल दी हैं। इस कॉलम के अंदर शबनम मजीद की इश्कियों की कमी रह गई थी, अगर वो हो जाती तो क्या बात है। और इसमें मजे की बात यह है कि अगर लिफ्टिंग का यानी उठाने का मुकाबला हो तो जावेद चौधरी यकीन कीजिए नंबर 1 आ जाएंगे। वेट लिफ्टिंग की बात हो रही है, यानी बड़ी अच्छी इनकी, बेचारे पहले बताते थे बड़े कमजोर हैं, इस कॉलम के बाद सेहत अच्छी हो जाएगी। ये बस इनकी कमी रह गई थी। और फिर आगे कहते हैं कि जनरल बाजवा 6 घंटे गुजारने का मौका मिला, ये अपने जाती घर में शिफ्ट हो चुके। इनका घर इनकी बेगम ने खुद बनवाया है, दरमियाने साइज का साफ सुथरा घर है। बेगम साहिबा को सफाई और इंटीरियर डेकोरेशन का शौक है। दरमियाने साइज का घर, कनालों में घर है इनका। जरा अंदाजा, कौम के टैक्स के पैसे से घर मिला है और दरमियाने दर्जे का। जरा दरमियाने दर्जे का घर जानते कितना होता है? 3 मरले, हद बहुत भी ज्यादा 5 मरले। और 5 मरले के 10 मरले में तो इनका बाथरूम होता है, वो भी कौम के टैक्स के पैसों से। और जेदे साहब को रहम करो थोड़ा, और खुदा का वास्ता। बाजवा साहब आपने तो कहा था कि गुमनामी में चला जाऊंगा, लेकिन आपने ये नहीं बताया था कि मंसूर अली खान, कामरान शाहिद, अंसार अब्बासी, जावेद चौधरी, आप इनसे कॉलम भी लिखवाएंगे, वीलॉग भी करवाएंगे, और उसके बाद कौम शदीद तपेगी आपसे। जितना गुस्सा आप पर है उससे कई गुना बढ़ जाएगा। ये आपने नहीं बताया था कौम को। गुमनामी और फरमाइशी कॉलम ना लिखवाया करें। आप अगर ये कॉलम मजीद सुनेंगे तो 2-3 पैराग्राफ के बाद ही आपको समझ आ जाएगी कि जावेद चौधरी को हवलदारी काट रही थी।
कॉलम का उन्वान होना चाहिए था मजबूर बाप के आंसू। फिर कहते हैं जी बेगम साहिबा बहुत सादा, मेहमान नवाज और आजिज हैं। जन्नत साहब इनके इश्क में मुब्तला है। पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि बाजवा ने जो हरकतें की है, इमरान खान को निकालकर महंगाई अरूज पर चलेगी। पाकिस्तान में रिकॉर्ड तलाकें हुई हैं, घर के घर उजड़ गए हैं, बच्चे माँ बाप से अलग हो गए हैं, कई लोगों ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली है, यतीम हो गए हैं, और ये अपनी बेगम के इश्क में मुब्तला है। और आगे जरा इमरान खान के बारे में क्या लिखवाते हैं। बेगम साहिबा ने जन्नत साहब की हया और किरदार पर एक बार भी शक नहीं किया। वो अलग बात है कि वीडियोस और ऑडियोस का धंधा खूब अरूज पर चल रहा था, वो तमाम चीजें अरूज पर थी, लेकिन इनकी हया पर कभी उन्होंने शक नहीं किया। यकीन करें, जावेद चौधरी को पढ़ने का मतलब ये है कि पहला पढ़ा हुआ भी आप सब जाया कर दें। आगे लिखते हैं कि बेगम साहिबा को वालिद की तरफ से जो मिला वो उन्होंने बेटों की तालीम पर खर्च कर दिया, और इनके एक समधी साबिर मिट्टू लाहौर में प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता है। ये अमीर है लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। जी ये वही साबिर मिट्टू हैं जो अलीम खान को वजीर आला बनाना चाहते थे और बुजदार को हटाना चाहते थे। तो इमरान खान ने बाजवा से पूछा कि तुम्हें यहाँ पंजाब में करप्शन नजर आती, सिंध में क्यों नहीं आती? तो सिंध में जाकर तुम साबिर मिट्टू के जो मामलात हैं उनको क्यों नहीं करते? वहां पर जाकर मुराद अली शाह को क्यों नहीं हटाते? उन्होंने कहा तुम मेरे मामलात में मुदाखलत करो, मैं इसको लगाऊं, मैं फौज में आकर तुम्हें को तुमने फलाने को पोस्ट इधर करनी है, करोगे? कहते हैं कि जनरल बाजवा की जो बहू है वो अपने बाप से प्रॉपर्टी लेकर आई और उनको जनरल बाजवा के खाते में डाल दिया। जनरल बाजवा को इसका बड़ा दुख हुआ कि 20 लाख रुपए लेकर चंद लोगों ने उनका डाटा लीक कर दिया, और मिट्टू की जो प्रॉपर्टी थी इनकी बहू 13 अरब रुपया, एक प्लॉट की कीमत जो इतनी महंगे है, वो 13 अरब की मालिक, वो कहती है वो मेरे खाते में डाल दी। मैं तो एक एक रुपया जमा किया था और इस ओहदे पर पहुंचा हूं। बार्कले की ग्रेजुएट है, बाप पढ़ा लिखा नहीं है। जरा जाकर मिट्टू से पूछे तुमने पैसा कमाया कहां से? तुम्हारे तो पास सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं था, कहां से तुमने इतना पैसा कमाया? और जरा जाकर पूछ लें कि बाजवा के आर्मी चीफ बनने से पहले मिट्टू की हालत क्या थी और बनने के बाद उसकी क्या हालत है, आपको पता चल जाएगा इनके फाइनेंस का। देखा जी 1980 में इनकी तनख्वाह 1450 रुपए थी, और जब रिटायर्ड हुए तो उन्होंने सब कुछ एक एक पैसे का हिसाब रखा। अच्छा जावेद चौधरी साहब, आपने 1980 की इनकी तनख्वाह लिखी, लेकिन पेंशन का जिक्र नहीं है और तनख्वाह का इनका जिक्र नहीं है और असासों का जिक्र नहीं है, वो भी जरा बता देते। बल्कि अहमद नूरानी पर केस कर दिया अमेरिका में। आप केस करेंगे बड़ा पैसा मिल जाएगा, अमेरिका में तो कानून है। फिर कहते हैं कि जी जनरल साहब ने अपने वालिद के आखिरी दिन की यूनिफॉर्म फ्रेम करवाकर अपनी स्टडी में लगा रखी है, जबकि वालिद का दिया हुआ पंज सूरा पूरी जिंदगी इनकी जेब में रहा। हुसैन नवाज का लिखा था कि वो नमाजें पढ़ते हैं, तहज्जुद गुजार है, 5 वक्त के नमाजी एक ही वजू से सारी नमाजें पढ़ते हैं। जब ये चौधरी उसका पास होते जब उनका वजू टूट रहा होता है, या आपको कोई खुशबू आ जाती है वजू टूटा है या नहीं टूटा, ऐसे चेक करके बताते हैं। तो बाजवा साहब की पंज सूरा वाला काम भी आपको इसी तरह पता है। और एक बात इसमें बिल्कुल सच बता रहे हैं, कहते हैं जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा के इख्तलाफ का तासुर आम है, जबकि असल सूरत हाल मुख्तलिफ है। जनरल फैज रिटायरमेंट के बाद इनसे मुलाकात के लिए भी आए हैं, दोनों मिलकर वेलफेयर का कोई प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं। चले ये बात तो हकीकत टीवी ने आपको क्लियरली कही थी कि जनरल फैज राइट हैंड है बाजवा के। ये पागल बनाया था पीटीआई वालों को कि वो इमरान खान के करीब तर मीडिया और सियासतदानों मरियम और इनके जरिए बाजवा प्रोपेगेंडा करवाता था कि इसको आर्मी चीफ बनाना है, ताकि अगर इमरान खान का जहन इधर आ जाए तो मेरा ही बंदा आ जाए आर्मी चीफ। तो ये बात तो आज जावेद चौधरी ने भी क्लियर कर दी। और वेलफेयर का काम इनका इसी तरह होगा कि जब मलिक रियाज अरबों की जमीनें हड़प के बाद में दस्तरखान लोगों बना देता है, इनका भी यही हाल है। और फिर जो इमरान खान की इन्होंने बात की उसमें कहा कि एक दफ़ा इमरान खान ने कहा बुशरा बीबी ने इनको बताया कि बाजवा साहब आप पर काला जादू हुआ। तो बाजवा साहब ने कहा जी हाँ मेरी बीवी ने जादू किया, मैं उसके इश्क में मुब्तला हूँ। यानी आप अंदाज़ा कीजिए ज़रा कि जेदा बीच में ये भी रगड़ गया बाजवा के कहने पर कि इमरान खान की बीवी काला जादू करती है। ये इनकी औकात है, ये आपका आर्मी चीफ रहा है। जाहिर सी बात है जो कुछ भी लिखा बाजवा साहब ने कहा होगा जावेद चौधरी को, और पागल इंसान मुझे मजलूम साबित करना था, तू तो मुझे दुनिया की नज़र में पागल साबित कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे महसूस हुआ कि एक्सटेंशन लेकर मैंने बहुत बड़ी गलती की और इमरान खान ने मुझे मुनासिब ही नहीं समझा, एक्सटेंशन लेते वक्त एतमाद में ही नहीं लिया। यानी उन्होंने एक्सटेंशन दे दी, मैं लेना ही नहीं चाहता था, लेकिन क्या करता इमरान खान ने मजबूरी में कर दिया।
आज जो जस्टिस आसिफ सईद खोसा बड़ा याद आ रहा है, जिसने उस वक्त स्टैंड ले लिया था कि इसको एक्सटेंशन नहीं मिलनी। उन्होंने कहा जी मुझे महसूस हुआ कि मीर सादिक और मीर जाफर के खिताब, गद्दारी के टाइटल और साजिश के बयानी पर जनरल बाजवा उदास हैं। अगर 5% बयान कर दे तो इनके मुखालफों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, लेकिन वो जवाब नहीं देना चाहते। इमरान खान ने जिस दिन बता दिया ना कि साइफर के अंदर नाम किसका था, अमेरिका को किसको कहा था कि इसकी हुकूमत गिरा दो, तो बाजवा के हाथ से जो कप टूटेगा चाय का। जावेद चौधरी 6 घंटे तुझे लगे हैं उनसे मुलाकात करते, अगले 6 घंटे भी तो उसकी किरचियां इकट्ठी नहीं कर पाएगा। ये बात ज़हन में रखना। आप देखें कि वो कहते हैं ना, चोर अपनी लंगोटी छोड़ जाता है। ये पढ़कर आपको पता चलेगा कि जावेद चौधरी ने बहुत बड़ा फ्रॉड मारा है। अब अगर मीर जाफर का लकब खत्म करवाना है तो आपको साइफर की तहकीकात करवानी पड़ेगी, जो आपने करवानी नहीं है। जावेद चौधरी साहब को एशिया शरीफ के हवाले से भी बातचीत हुई कि नहीं? को पूछा कि धमकियां क्यों दे रहे, पूछा कि उनकी माँ ने आपका नाम क्यों रखा सर फहरिस्त? कहते जी ये हंसकर बताते मियाँ नवाज शरीफ का एक खानसामा चाय बहुत अच्छी बनाता था, वो मियाँ साहब के साथ चला गया। इसके बाद वजीर आजम हाउस की चाय अच्छी नहीं रही। जनरल साहब को इस चाय की लगता है हाँ लग गई है। अब यकीन करें जनरल बाजवा के हालात पढ़कर आप रो रो कर हलकान हो जाएंगे कि इस तरह का वलीउल्लाह हमारे मुल्क में होकर गुजर गया, हमने इसकी कदर ना की। बदबख्त कौम है, मुरीद हो गए। अब लगता है इनकी न्याज चढ़ानी पड़ेगी। बाजवा तो कौम के टैक्स के पैसों से याशियां कर रहा है, लेकिन अवाम की सर्दियों में 8 से 10 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग पहुंच चुकी है। बिजली नहीं, पानी बंद, गैस बंद, LPG 230 पर, आटा ये वो सब महंगा, और बाजवा साहब मजे से चाय पी रहे कौम के टैक्स के पैसे से। भाई वो 13 अरब का हिसाब दो बहू वाले का कित्थों आए ने, इसका बताएं। जावेद चौधरी साहब ये कॉलम हाथ से तो नहीं लिखा गया, जबान का अमल दखल बहुत ज्यादा इसमें लग रहा है। अब कोई अनवर मकसूद जैसा आला पाए का दानिश्वर बता सकता है कि जावेद चौधरी के साथ बीत क्या रही है और हुआ क्या था। बहरहाल अल्लाह पाक माफ करे, इस जैसे सहाफियों से, ऐसी सहाफत पर भी आप पशेमान हो जाएंगे कि इस मुल्क के अंदर ऐसे ऐसे सहाफी हैं। और बाजवा तो जितनी मर्जी करवा ले, लोगों से लिखवा ले, और भाई तू इस मुल्क के अंदर लोगों के दिलों में नफरत का सिंबल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।